पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता जसवीर मेलोर ने किरण चौधरी व श्रुति चौधरी के भाजपा में जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। जसवीर मेलोर ने कहा कि किरण चौधरी व उनकी बेटी को पार्टी ने हमेशा मान सम्मान दिया है। वे कांग्रेस को सिर्फ इसलिए छोड़ गईं कि उन्हें लोकसभा में टिकट नहीं मिला, जबकि पार्टी ने इस बार टिकट सर्वे और जनता की आवाज पर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किरण चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया और श्रुति चौधरी को सांसद बनाया। अब टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ना ठीक नहीं। इस दौरान राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग भी जसवीर मेलोर ने किरण चौधरी को याद करवाई और कहा कि सबूत समेत अजय माकन ने पार्टी को रिपोर्ट दी थी। मैं तो कहूंगा कि किरण चौधरी जी को कांग्रेस पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया है, अगर उसने नया रास्ता चुना है तो उसको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किरण चौधरी जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, उसकी बेटी को मेंबर पार्लियामेंट बनाया। अब कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश की श्रुति चौधरी थी, लेकिन वो टिकट ना मिलने की वजह से लोकसभा का पार्टी छोड़ गई। पार्टी में रह करके अगर पार्टी में रहना तो मन बड़ा करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में जो टिकटों का बंटवारा था एक सर्वे के आधार के ऊपर हुआ था, क्योंकि आज लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है। पिछले 9.5 साल से हम सत्ता से बाहर हैं और पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निराश है, क्योंकि सत्ता ना होने की वजह से भाजपा ने लोगों के ऊपर जो जातियां करने का काम किया, गलत नीतियां बना करके लोगों को परेशान करने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का काम किया। और जहां तक चुने हुए नुमाइंदे हैं, पंचायतें हैं, सरपंचीज हैं, किस तरह से लाठियां मार करके उनको चुप कराने का काम किया, सरकारी अधिकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। और जो किसान वर्ग है, 3 काले कानूनों को लेकर के किस तरह 11-12 महीने दिल्ली की तपती धूप में, ठिठुरती सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को, बहनों को साथ लेकर के अपनी मांगों के लिए बैठे रहे। पूरा प्रदेश भाजपा से खिलाफ था। आज मौका था चुनाव का कि हम मजबूत उम्मीदवारों को टिकट दें। पार्टी ने 2-3 सर्वे कराए। सर्वे के आधार के ऊपर जब टिकट अनाउंस हुए तो पूरे प्रदेश के अंदर एक चर्चा चली कि कांग्रेस पार्टी ने 9 के 9 उम्मीदवार बहुत बढ़िया दिए हैं। और उन उम्मीदवारों ने डट के लड़ाई भी लड़ी और उसका परिणाम ये रहा कि 9 कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनमें से 5 उम्मीदवार हमारे बहुत भारी बहुमत से जीते और 2-3 सीट हमारी ऐसी हैं जो बड़े कम मार्जिन से, चाहे कुरुक्षेत्रा जो हमारी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, और जहां तक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात है, वो भी बड़े कम मार्जिन से लगभग 60-65 हजार वोट से चुनाव हारे हैं। और उसके हारने का मेन कारण किरण चौधरी थी। किरण चौधरी जो तोशाम से चुनाव लड़ती रही है, अब भी मौजूदा एमएलए कांग्रेस पार्टी की थी, कि किस तरह उन्होंने विरोध किया वो जग जाहिर है। रवदान सिंह जी ने पूरी रिपोर्ट बना करके हाईकमांड को भेजी है और ये सब जानते हैं कि उसकी कारगुजारी, उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग थी प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ और हमारे सीएलपी लीडर के खिलाफ, वो लगातार बोलती आ रही थी। जहां तक उसकी पार्टी की निष्ठा की बात है, क्योंकि पार्टी में सेल्फिश होना नहीं चाहिए आदमी को। जब पीछे राज्यसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा से, हरियाणा से हमारा अजय माकन जी को उम्मीदवार बनाया, तो उस समय भी किरण चौधरी ने अपनी वोट विपक्षी भाजपा को देकर के हमारे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार को हराने का काम किया। वोट पोर्ट भी सारी, क्योंकि वही जारी होता है जब राज्यसभा का चुनाव होता है, एक वोट देखी जाती है कि किसने कहां वोट डाली है। वो भी सबूत के साथ अजय माकन जी ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को दी। और आज जो किरण चौधरी भाजपा में गई है, मैं कहूंगा कि जितना मान सम्मान यहां था वहां
उसको नई जो पारी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन अपना घर होता है, अपने घर में रह करके अगर पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी नेता अपनी बात कहेगा वो जायज है। अगर वो प्रेस में, मीडिया के माध्यम से या कोई दूसरे तरीके से पार्टी नेतृत्व के ऊपर, राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर या हमारे प्रदेश प्रभारी के ऊपर इस तरह की कोई बात करेगा, पार्टी विरोधी चलने की बात या पार्टी में गुटबंदी की बात करेगा, तो निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं के ऊपर एक्शन भी लेगी। और जो आने वाला समय है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता है, जो हमारा कुशल नेतृत्व हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा सीएलपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद और मौजूदा लोकसभा सांसद भूपिंदर हुड्डा जी, जो प्रदेश के अंदर लगातार अपने कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं, उसी कड़ी में 23 जून को कर्ण पैलेस अम्बाला शहर में एक बहुत बड़ी जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। सुबह 10 बजे का टाइम है। पूरे जिले के कार्यकर्ता वर्ण चौधरी जी के चुनाव जिताने के लिए तपती गर्मी में किस तरह लगे रहे, एक एक वोट तक हमने पहुंच बढ़ाई, पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर के हर घर में गए, उनका धन्यवाद करने के लिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ाने के लिए, ताकि लोकसभा के बाद हम विधानसभा की लड़ाई अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पे लड़ सकें। वो संदेश देने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी 23 तारीख को 10 बजे कर्ण पैलेस में पहुंच रहे हैं। और